रितिका सिंह, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली थी, देखने में बेहद खूबसूरत थी और साथ ही पढ़ने लिखने में भी बहुत ही अच्छी थी। इसके अलावा रितिका बात करने में भी बहुत बढ़िया थी। इसी के चलते रितिका के इंस्टाग्राम के 44,000 फॉलोअर्स भी हो चुके थे, जहां से रितिका की इनकम भी बहुत अच्छी आ रही थी। और साथ ही इस समय रितिका एक अपार्टमेंट के फ्लैट पे रह रही थी अपने लिव इन पार्टनर के साथ। लेकिन 2022 के जून मंथ में अचानक से जिस अपार्टमेंट में रितिका रह रही थी, उसके चौथे फ्लोर से कुछ बहुत भारी सामान नीचे गिरता है, जिसकी वजह से कांच के टूटने की आवाज भी आती है। यह आवाज सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड और अपार्टमेंट के कुछ लोग इस चीज की तरफ भागते हैं। जैसे ही वह फ्लोर पे देखते हैं तो ये जो चीज नीचे गिरी थी वो कुछ और नहीं बल्कि रितिका थी। और रितिका के हाथ और पैर बांधे हुए थे और रितिका के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जिस लिव इन पार्टनर के साथ रितिका रह रही थी, उसके साथ उसके कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गए होंगे, जिस वजह से रितिका का झगड़ा हुआ होगा और उसके पार्टनर ने ही उसके साथ ये सब कुछ कर दिया होगा। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह इंसिडेंट देखने में जितना आसान लगता है, उतना ही ज्यादा पेचीदा और भयानक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये इंसिडेंट है रितिका का, लेकिन इस भयानक प्रेजेंट को जानने के लिए हमें पास्ट में जाने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं रितिका की फैमिली से। रितिका की फैमिली गाजियाबाद की रहने वाली एक फैमिली थी। रितिका के जो डैड हैं वो नोएडा की एक शू एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उनकी जो वाइफ थी, यानी कि रितिका की मॉम, वो एक हाउसवाइफ थी। इसके अलावा इनके 2 बच्चे थे, जिनमें से रितिका बड़ी बहन थी और इसका एक छोटा भाई था। रितिका पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी और बचपन से ही बहुत ही ज्यादा सुंदर भी थी। और इसकी इसी इंटेलिजेंस के चलते इसके घर वालों ने रितिका को गाजियाबाद के ही एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलवा दी, जहां से रितिका ने अपनी 10वीं और 12वीं कंप्लीट की। लेकिन इस सब के दौरान रितिका अपनी नानी के घर बहुत ही ज्यादा जाती थी गर्मियों की छुट्टियों में। वहां बच्चों के साथ ही खेलते हैं तो धीरे धीरे रितिका की वहां के बच्चों से दोस्ती होनी शुरू हो गई थी। वहां पे जो रितिका की नानी का घर है, उनके पड़ोस में ही एक फैमिली रहती थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था आकाश गौतम। ये बचपन में साथ में ही खेलते थे। इसी वजह से रितिका की आकाश से दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं, रितिका भी बड़ी हो रही थी और वहीं आकाश भी बड़ा हो रहा था। यह सब कुछ होते होते रितिका की स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद क्योंकि रितिका, जैसा मैंने आपको बताया, पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट थी, इसी वजह से वो ओपन स्कूल से बीएसएससी करना शुरू कर देती है। लेकिन क्योंकि इस समय तक रितिका काफी बड़ी हो चुकी थी, तो उसने अपनी नानी के घर जाना बहुत कम कर दिया था। और वहीं जो आकाश था, वह धीरे धीरे रितिका की खूबसूरती को देखते हुए उसके पीछे पागल होना शुरू हो गया था और वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह चाहता था कि वह किसी भी कीमत पे रितिका से शादी कर ले। लेकिन अब रितिका का यूपी के टुंडला में जाना काफी कम हो गया था, ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। और वहीं जो आकाश था, उसकी जो बहन थी, वह गाजियाबाद में रहती थी। वह एक ही गांव में बचपन से खेलते आ रहे थे, इसलिए रितिका भी उससे कभी कभार मिलने चली जाती थी। लेकिन अभी तक रितिका उसको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करती थी। लेकिन आकाश के इंटेंशंस बहुत अलग थे और वह चाहता था कि रितिका को वह किसी भी हद पे अपना बना ले। और यही सब चलते चलते जब उसको लग रहा था कि रितिका भी शायद उससे बात करने में काफी इंटरेस्टेड है, तो उसने रितिका को एक बात बताई। उसने बताया कि उसने रेलवे का एग्जाम दिया है और बहुत जल्दी उसकी रेलवे में नौकरी लगने वाली है, वो भी एज अ ऑफिसर। ये सुन के रितिका को उसके लिए खुशी थी, फ्रेंड ही थी। इसके बाद उसने रितिका को अप्रोच करना शुरू कर दिया, प्रपोज करना शुरू कर दिया। रितिका पहले तो थोड़ा इस चीज के खिलाफ थी, लेकिन धीरे धीरे जब रितिका ने देखा कि वह इंसान उससे इतना प्यार करता है और साथ ही वह थोड़े ही टाइम में सेटल भी होने वाला है, गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, तो वह फाइनेंशियली भी उसको काफी अच्छे से संभाल सकता है, जिसकी वजह से रितिका ने भी उसको हाँ कर दी इस बात के लिए। इसके बाद जब रितिका ने अपने घर पर बात की, तो रितिका के जो डैड थे वो इस चीज के लिए नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होंने आकाश को देखा था। आकाश देखने में बहुत अजीब सा लगता था। उसकी जो अपीयरेंस थी वो भी काफी अजीब सी थी। मतलब जैसे नॉर्मल घर के लड़के होते हैं, आकाश उस तरह का बिल्कुल भी नहीं दिखता था। मतलब
उसको देख के ऐसा लगता था कि उसको काम वाम में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रतिका ने अपने डैड को बताया कि इस तरह से बहुत जल्दी उसकी रेलवे में नौकरी लगने वाली है और वह काफी अच्छे से उसको संभाल लेगा और वो उसकी शादी आकाश से करवा दे। रितिका के डैड ने काफी मना किया शुरुआत में, लेकिन बाद में वह अपनी बेटी की जिद के आगे मान गए और इस तरह से 2014 में रतिका और आकाश की शादी हो गई, जिसके बाद रतिका और आकाश दोनों यूपी के टुंडला में ही रहने लग पड़े। लेकिन अभी शादी को लगभग 2 से ढाई महीने हुए थे और रितिका के सामने कुछ सच आने शुरू हो गए। रितिका को पता चला कि आकाश ने कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं दिया था और जो भी कस्में वादे उसने शादी से पहले उसके साथ किए थे वो सब झूठ थे। इसके अलावा उसने रितिका को शादी के लगभग 2 से 3 महीने के बाद ही मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। रितिका सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान थी और साथ ही आकाश कुछ कमाता भी नहीं था। वह जब देखो तब अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता था और काम करने में उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। रितिका को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वह खुद काफी पढ़ी लिखी थी। उसकी जो ग्रेजुएशन थी, जो बीएससी थी, वह कंप्लीट हो चुकी थी और उसने खुद एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया, जहां से उसकी थोड़ी इनकम आने लगी और वह अपना गुजारा इसी से चला रही थी। लेकिन इसके बाद भी आकाश ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और उससे पैसे तक छीन के ले जाता था। रतिका शादी से धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। घर वालों को भी उसने जबरदस्ती बोल के ये शादी की थी। घर पे भी वह इस बारे में कंप्लेंट तक नहीं कर सकती थी और इसी के चलते रितिका बहुत ही ज्यादा परेशान थी। लेकिन इसी दौरान रितिका ने सोशल मीडिया पे भी अपने कुछ अकाउंट्स एक्टिव किए, जिसमें उसका एक ऑनलाइन दोस्त बना विपुल, जिससे वह अपनी सारी बातें शेयर करती है। पिछले लगभग 3 सालों से विपुल ने रितिका को समझाया और उसने बताया कि उसको विपुल के पास चले जाना चाहिए। विपुल एक स्कूल की मैनेजमेंट का एक पार्ट था और उसने कहा कि वह रितिका को वहां पे एक नौकरी दे देगा, जिसके चलते रितिका तभी के तभी आकाश को छोड़ के वहां से चली गई। उसने यह स्कूल ज्वाइन कर दिया। जैसा विपुल ने उसको कहा था वैसे ही उसने उसकी ज्वाइनिंग करवा दी। अब रितिका काफी खुश रह रही थी। इसी दौरान जो विपुल था वह भी रितिका के साथ रहने लग पड़ा था। दोनों में प्यार हो गया था और दोनों लिव इन में रहने लगे थे। रितिका तो शादीशुदा थी ही, लेकिन वहीं पे विपुल भी शादीशुदा था। विपुल की शादी 2009 में हुई थी और विपुल का एक 10 साल का बेटा भी था। इसके अलावा जो विपुल की वाइफ थी वो एक डेंटिस्ट थी, लेकिन यह विपुल की वाइफ और बेटा विपुल के घर पर रह रहे थे। वहीं विपुल यहाँ पे रितिका के साथ लिव इन में रह रहा था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी, लेकिन रितिका को हमेशा बहुत डर रहता था, क्योंकि वह जानती थी कि आकाश कितना ज्यादा अग्रेसिव है और अगर आकाश को उसके बारे में पता चल गया तो आकाश उसको कहीं से भी ढूंढ के मार देगा। ये सब चलते चलते कुछ टाइम निकल जाता है और 2018 के आसपास यह दोनों आगरा शिफ्ट हो जाते हैं, जहां पे विपुल अपना काम, अपनी नौकरी देख रहा था और वहीं जो रितिका थी उसने सोशल मीडिया को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोशल मीडिया पे ग्रोथ अच्छी हो रही थी और दूसरी तरफ अब उसने डाइवोर्स भी फाइल कर दिया था। लेकिन आकाश रितिका से बहुत प्यार करता था और वह उसके साथ ही रहना चाहता था। चाहे वो उसको फ्रस्ट्रेट करता था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि जो उसकी फाइनेंशियल है वो रितिका ही संभाल रही थी। इसी के चलते वह रितिका को काफी टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन रितिका ने अपने घर वालों तक से कांटेक्ट खत्म कर दिया था ताकि आकाश किसी भी वे में रितिका तक ना पहुंच पाए। इसके बाद थोड़ा टाइम और बीतता है। लगभग 1 साल के बाद 2022 के शुरुआत में ही रितिका और विपुल आगरा के एक अच्छे फ्लैट में शिफ्ट कर जाते हैं, जहां की सिक्योरिटी काफी अच्छी थी और सिक्योरिटी गार्ड हमेशा बाहर गेट पे ही रहता था, ताकि ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी इंसान अंदर अपार्टमेंट में ना आ सके, स्पेशली आकाश अंदर ना आ सके, क्योंकि जो विपुल था वह अपनी जॉब पे जाता था और रितिका मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिन भर अकेली ही अपने फ्लैट पे होती थी। और यह चीज अभी भी उन्होंने किसी से नहीं बताई थी कि वो कहां पे शिफ्ट हुए हैं। इनफैक्ट रितिका की फैमिली तक को इसके बारे में पता नहीं था। ये जो अपार्टमेंट था, इन्होंने फ्लैट लिया था, 2 साल पहले, और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया। 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया। 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दिया और 2 साल के बाद इन्होंने इसको बेच दि
यह अपार्टमेंट आगरा के ताजगंज के फेज 2 में था और इस अपार्टमेंट का नाम था ओम श्री अपार्टमेंट। यहाँ पे फ्लैट नंबर 404 इन दोनों ने अपने नाम लिया था। यह जो फ्लैट था इसका मंथली रेंट था 10,000 रुपए और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वह अलग से था। खैर, दोनों की इनकम अब काफी अच्छी हो चुकी थी, तो दोनों काफी अच्छे से वहां पे रह रहे थे और रितिका ने अपने अपार्टमेंट को काफी सुंदर बना के रखा हुआ था। लगभग 2.5 महीने इनको वहां पे शिफ्ट हुए थे, लेकिन इसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया पे रितिका बहुत ही ज्यादा वायरल होने लग पड़ी थी, जैसा मैंने आपको बताया। इस दौरान उसके लगभग 44,600 फॉलोअर्स हो चुके थे और इसी सब के चलते कहीं ना कहीं से उसकी वीडियोस आकाश तक भी पहुंचती हैं और आकाश इन्हीं वीडियोस के थ्रू उसकी लोकेशन का पता चला लेता है। समहाउ उसको पता चल जाता है कि वह कहां पे रह रही है और कौन से फ्लोर पे कौन सा फ्लैट उसका है। लेकिन आकाश जानता था कि वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सिक्योरिटी गार्ड हमेशा बाहर रहता है और वह अकेला जाएगा तो उसको किसी भी तरह से एंट्री नहीं मिलेगी। इन मौकों पे जो इस तरह के लोग होते हैं वे अक्सर बच्चों और महिलाओं का यूज करते हैं। अगर आपके साथ कोई महिला होगी या फिर आपके साथ कोई बच्चा होगा तो कोई भी इस तरह का इंसान जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह आपको अंदर जाने देता है, क्योंकि उनको लगता है कि सामने से जो इंसान आ रहा है वो एक फैमिली है। अगर वहीं आकाश अकेला जाता तो उसके अपीयरेंस भी इस तरह से थी। उसने बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ भी रखी हुई थी और देखने में भी वह इंसान काफी अग्रेसिव लगता था। अकेले उसकी एंट्री हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और इसी वजह से उसने अपने 2 दोस्तों को साथ में लिया। इन दोनों दोस्तों के नाम थे चेतन और अनवर। बेसिकली जो चेतन था वो आकाश का अपना फ्रेंड था और जो अनवर था वो चेतन का फ्रेंड था। आकाश ने उनको ये बताया कि उसका एक फ्लैट है जिस पे किसी ने कब्जा कर लिया है और वही उनसे छुड़वाना है, इसीलिए वो इन दोनों को लेकर जा रहा था। जो चेतन था बेसिकली वो एक डिलीवरी बॉय था और जो अनवर था वो मेहनत मजदूरी करता था। इसके अलावा क्योंकि आकाश जानता था 3 लड़कों को भी एंट्री मिलना मुश्किल है और इसी वजह से उसने अपनी पड़ोस की ही 2 लेडीज को भी साथ में लिया। ये दोनों लेडीज जो थीं, यह आकाश को अपना भाई बुलाती थी और इसी वजह से वह दोनों इसके साथ चलने के लिए रेडी भी हो गई। इन दोनों लेडीज के नाम थे काजल और कुशम्मा। ये पांचों लोग मिलके इस अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं। गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने इन पांचों को पूछा कि आप कहां जाना चाहते हो। इन्होंने गलत फ्लैट नंबर बताया। इन्होंने बताया कि फ्लैट नंबर 601 में इनको जाना है, ताकि अगर सिक्योरिटी गार्ड फोन भी करे तो सामने जो भी इंसान हो उसको पता ना चले कि इंसान आया कौन है मिलने, और अगर फोन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा मना ही होगा। लेकिन अगर वह सही फ्लैट नंबर बताते तो रितिका को पता चल जाता कि कौन वहां पे मिलने आया है, और उनका यह जो पासा था यह सही बैठ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने इनको देखा और उसको लगा कि शायद ये कोई फैमिली है जो अपने किसी रिलेटिव से मिलने आए हैं, और इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने उनके नाम वगैरह वहां पे रजिस्टर किए फोन नंबर के साथ। आकाश ने अपना नाम सही बताया, लेकिन ये जो लड़कियां थीं, ये जो औरतें थीं, इन्होंने अपना नाम गलत बताया। इनमें से एक औरत ने अपना वहां पे नाम सुनीता लिखवाया। खैर, इसके बाद उन्होंने अंदर एंट्री की। उन्होंने वहां से लिफ्ट ली, लेकिन 601 नंबर फ्लैट पे जाने के बजाय ये 404 नंबर फ्लैट पे गए, क्योंकि ये जानते थे कि वहीं पर रितिका रह रही है। अब जैसे ही ये फ्लैट के बाहर पहुंचे, इन्होंने दरवाजे की बेल बजाई। बेल बजते ही सामने से एक इंसान दरवाजा खोलता है। ये जो इंसान दरवाजा खोलने वाला था यह कोई और नहीं बल्कि रितिका ही थी। रितिका ने सामने देखा आकाश खड़ा था और उसको समझना है कि वह करे क्या, लेकिन इस सब पे रितिका कुछ भी रिएक्ट करती इससे पहले ही आकाश और ये चारों लोग जो उसके साथ आए थे वो उनके फ्लैट के अंदर घुस गए। उन्होंने दरवाजा वगैरह लॉक कर दिया सो दैट आवाजें बाहर ना जाएं। इसके बाद उन्होंने अंदर देखा तो रितिका के साथ विपुल भी वहीं पे था। ये जो दोनों लड़के थे, चेतन और अनवर, इन्होंने पहले विपुल को पकड़ा। इन्होंने विपुल के हाथ पैर रस्सियों से बांधे और उसके बाद उसको वॉशरूम में ले गए। वहां वॉशरूम के अंदर ही उन्होंने विपुल को काफी पीटा और वहीं पे उसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया अंदर। इसके अलावा ये जो दोनों लेडीज थीं,
इन्होंने रितिका को पकड़ के रखा हुआ था। रितिका के साथ भी इन्होंने सेम किया, उसके भी हाथ और पैर दोनों बांध दिए, जिसके बाद उन्होंने रितिका को पीटना शुरू कर दिया। इन सब लोगों ने 2022 के 24 जून को लगभग सुबह 10 पे एंट्री की थी और लगभग 11 के अराउंड सबको यह 4th फ्लोर से कुछ नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही एक कांच के टूटने की आवाज भी सबको सुनाई देती है। जैसा मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी गार्ड और अपार्टमेंट के लोग ये सब कुछ सुनते हैं तो वो भागते हुए इस चीज की तरफ आते हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो था वो जानता था कि उसको क्या करना है। उसने सबसे पहले अपार्टमेंट का मेन गेट बंद कर दिया। उसके बाद जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पे जो नीचे गिरी हुई थी वो रितिका की बॉडी थी और उसके अलावा वहां पे 3 लोग उसकी रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि आकाश और उसके साथ जो उसकी 2 मुंह बोली बहनें थीं वो थी। इसके अलावा जो चेतन और अनवर थे वो आकाश और रितिका का फोन लेके वहां से भाग गए। लेकिन तभी के तभी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस तभी के तभी आकाश और उसकी 2 मुंह बोली बहनें थीं उनको अरेस्ट कर ले जाती है। इसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो उसमें चेतन और अनवर दोनों भी पकड़े जाते हैं। लेकिन यहां से आकाश और उसके साथ जो लोग थे उनका वर्डिक्ट ही एकदम अलग था। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ रितिका की एक वीडियो बनाना चाहते थे जिसमें वह बताना चाहते थे कि रितिका एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। वहीं जब पुलिस वहां पे पहुंची थी तो वो सबसे पहले रितिका के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहां पे देखते हैं तो वॉशरूम में एक लड़का बंद था जो कि विपुल था और विपुल अपना वर्डिक्ट अलग बताता है। वो बताता है कि ये पांचों के पांचों लोग रितिका को मारने के पर्पस से ही वहां पे आए हुए थे। ये जो आकाश था इसके बैग में रस्सियां थीं। ये एक बैग लेके आया था स्पेशली रस्सियों के लिए ही और रस्सियां उसमें थीं क्योंकि वो चाहते थे वो इसी तरह से उनको बांध के मारेंगे। और इसके अलावा जब पोस्टमार्टम हुआ रितिका का तो पता चला कि रितिका के शरीर पर बहुत सारी चोटें थीं जिससे उनके इंटेंशंस क्लियर हुए कि जो आकाश था स्पेसिफिकली वो तो रितिका को मारने ही वहां पे आया था। उन्होंने रितिका को फ्लैट के अंदर काफी मारा पीटा जिसके बाद रितिका को पीछे वाली साइड से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन पीछे वाले साइड कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था जिस वजह से यह पता नहीं चल सका कि रितिका को किसी ने धक्का दिया था या फिर रितिका इस सब से फ्रस्ट्रेट होके खुद ही जंप कर गई थी वहां से। वहीं जो रितिका के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि रितिका को काफी टाइम से यह धमकी आ रही थी लेकिन वो समहाउ मैनेज कर रही थी और इससे पहले वह पुलिस स्टेशन जाके इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करती रितिका के साथ ये सब कुछ हो चुका था। और इस सब के चलते एक खूबसूरत लड़की जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल की शुरुआत लगभग 2014 से हुई थी जब उसने आकाश से मैरिज की थी। उसके बाद से जो स्ट्रगल उसका चल रहा था वो 2022 में उसकी मौत से ही खत्म हुआ। सो आई रियली होप ये जो कल्प्रिट्स हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले क्योंकि जो भी इंसान हो जिस तरह से भी इंसान रहा हो लेकिन मरना या फिर मारना किसी भी चीज का सलूशन कभी भी नहीं हो सकता। आई रियली होप आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।